अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। मेरे पास ना बहुत ज़्यादा दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं। एक दोस्त ने कमेंट्स किया कि सर मेरी वालदा का जो नाम है जो ना मेरे मामू ने एफआरसी में लिखवाया ही नहीं है, यानी मेरी वालदा को शो ही नहीं करवाया कि ये जो है ना हमारी बहन है और ये विरासत में हकदार है। तो मेरी वालदा को जो है ना वो विरासत में से हिस्सा नहीं दिया गया। हमारी रहनुमाई करे कि हम किस तरीके से जो है हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह से एक भाई का मैसेज आया कि सर कि जो है ना मुझे जो है ना वो विरासत में से हिस्सा नहीं दिया गया। वो हुआ ये है कि मेरे भाई ने क्या किया कि मेरे भाई ने यूनियन कौंसिल से धोखे से जो है ना 2 नंबर डेथ सर्टिफिकेट बनाया और मुझे फौजशुदा शो करवाया और विरासत करवा के रकबा जो है ना सारा अपने नाम पर लगवा लिया और मुझे रकबा नहीं मिला। इसी तरह से जो है ना एक दोस्त का कमेंट्स आया कि सर मेरे जो है ना वो वालिद साहब जो है ना वो फोत हो गए हैं, दादा हयात थे। तो जब दादा फोत हुए तो मेरे चचे ताया ने क्या किया कि मेरे वालिद साहब को जो है ना वो फोत शुदा ज़ाहिर कराया और उनको ये ज़ाहिर नहीं कराया कि इनकी औलाद भी है, इनकी शादी भी हुई थी, तो लिहाजा हमें विरासत में से हिस्सा नहीं मिला, तो हम किस तरीके से जो है ना हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह से एक खतून का मैसेज आया, उसने कहा कि सर मेरी जो है मेरी जो है ना वो मेरे शोहर ने 2 शादियाँ की थी, तो जो उसकी पहली बीवी है उसने क्या किया कि सारी विरासत उसने अपने नाम पे करवा लिया, मुझे विरासत में से हिस्सा नहीं मिला, तो मैं किस तरीके से जो है ना विरासत में इस हिस्सा ले सकती हूँ। कोई भी बंदा किसी भी वजह से अगर वो विरासत से महरूम रह जाता है तो विरासत से वो किस तरीके से हिस्सा ले सकता है, आज की हमारी वीडियो इसी के मतलब होगी। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप लोग को ज़मीनी मामलात में कोई भी किसी किस्म का मसला है नीचे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह पूरी वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई करूँगा, आपका मसला हल करूँगा। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मुझे पता चला मेरा मैच्योर सब्सक्राइब बना, मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आपका मसला हल कर सकूँ। अब अगर कोई भी बंदा जो है ना वो विरासत से महरूम रह गया, उसको विरासत में जो है ना वो हिस्सा नहीं मिला, तो वो किस तरीके से हिस्सा ले सकता है। सबसे पहले उसने क्या करना है, उसने नादरा से अपना एफआरसी सर्टिफिकेट लेना है जिसके अंदर जो है उसके वालिदैन, उसके बहन भाई और उसका नाम शामिल होगा। जब वो नादरा से एफआरसी जो है ना वो सर्टिफिकेट ले लेगा, उसके पास प्रूफ आ जाएगा कि वो जनमली तौर पर जो है ना वो हकीकी वारिस था, लेकिन जो है ना वो बाय मिस्टेक जो है ना वो उसका इंदराज नादरा में ना करवाया गया, तो जिसकी वजह से उसको विरासत में नहीं हिस्सा मिला। तो वो एफआरसी फार्म लेके वो एक सादा पेपर पर दरख्वास्त लिखेगा एडीसी के नाम या एसी के नाम। दरख्वास्त में क्या लिखेगा जी, बाखिदमत जनाब एडीसी साहब फ़लाँ तहसील फ़लाँ ज़िला, अनवान क्या होगा जी, विरासत में ना हिस्सा मिला तो या विरासत से महरूमी। गुजारिश है कि साहिल का नाम ये है, वल्दियत ये है, उसका पता ये है और फ़लाँ गांव का रैशी है। साहिल के रकबा की विरासत उसके फ़लाँ भाई ने करवाई जिसमें उसको जो है ना वो महरूम रखा गया, उसको विरासत में से हिस्सा ना दिया गया, उसको शो ना करवाया गया कि मैं इसका हकीकी वारिस हूँ। नादरा से मैंने एफआरसी जारी करवा लिया है जिससे साबित होता है कि मैं इसका हकीकी वारिस हूँ, लिहाजा मेरी विरासत में से हिस्सा दिलवाया जाए, पुराना इंतकाल तोड़कर नया इंतकाल किया जाए ताकि मुझे विरासत में से हिस्सा मिल सके। तो ये एक दरख्वास्त लेके वो एसी या एडीसी के पास चला जाएगा, उसको जाके एफआरसी अपना फार्म देगा, वो एफआरसी फार्म को देखेगा और जिससे साबित होगा कि ये वाकई उसका जो है ना वो वारिस है और वारिस का हकदार है। एडीसी जो है ना वो तहसीलदार को मार कर देगा और पाबंद करेगा कि पुराना इंतकाल तोड़कर नया इंतकाल किया जाए और इस बंदे को विरासत में से जो है ना वो हिस्सा दिया जाए। किसी बहन को हिस्सा नहीं मिला, किसी भाई को हिस्सा नहीं मिला, किसी बेटी को, बेटे को, किसी बहू को, ठीक है, यानी किसी को भी हिस्सा नहीं मिला, उसको विरासत से महरूम कर दिया गया। सब के लिए सेम यही तरीकाकार है। अब एक जो भाई ने मैसेज किया था कि मेरे वालिद साहब पहले फ़ौत हो गए हैं, दादा जान बाद में फ़ौत हुए हैं, हमें विरासत में हिस्सा नहीं मिला, उसका तरीकाकार ये होगा कि वो भी अपना एफआरसी फार्म बनवाएंगे। एफआरसी फार्म के अंदर उसके वालिद, उसकी वालदा, उसके बहन भाई और उसकी सबका नाम होगा। साथ में क्या होगा कि वो अपने वालिद का डेथ सर्टिफिकेट और दादा का डेथ सर्टिफिकेट वो लेंगे जिससे साबित होगा कि इसके वालिद साहब पहले फ़ौत हुए थे, दादा जान बाद में फ़ौत हुए हैं और इसके वालिद ने शादी की थी और एफआरसी के मुताबिक ये जो उसके बेटे बेटियां और इसकी बहू है। तो वो भी फिर सेम यही दरख्वास्त लिखेगा कि जी इस तरह से मेरी दादा की विरासत में से मुझे हिस्सा आता था, तो हमें जो है ना वो विरासत में से हिस्सा नहीं दिया गया, लिहाजा इस इंतकाल को तोड़कर नया इंतकाल करके हमारा जो है ना वो जायज़ हिस्सा दिया जाए। तो एसी या एडीसी जो इसी तरह तहसीलदार को फिर पाबंद करेगा कि वो पुराने इंतकाल को तोड़कर नया इंतकाल करे और उसको हिस्सा दे। इसी तरह जो बेवा है जिसको हिस्सा नहीं मिला,
पहली बीवी ने सारा हिस्सा अपने नाम पे लगवा लिया, वो भी क्या करेगी कि FRC फॉर्म बनवाएगी। FRC फॉर्म में दोनों बीवियों का नाम आएगा, दोनों के बच्चों का नाम आएगा, और वो AC ADC को दरख्वास्त देगी। वो ADC तहसीलदार को पाबंद करेगा, वो फिर इंतकाल तोड़कर दोबारा इंतकाल करेगा और इनको जो है ना वो विरासत में से हिस्सा दिलवाएगा।